सीटेट फरवरी 2026 की डेट निकल चुकी है। अपना फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। तो दोस्तों 27 नवंबर से ये शुरू हो गया है, जो कि 18 दिसंबर 2025 तक आवेदन लिए जाने हैं। ये इसका लास्ट डेट है। 12:59 से पहले आपको ये फॉर्म भर लेना है। जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने अपना फॉर्म बहुत ही गलत तरीके से भर दिया है, क्योंकि उन्होंने इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकलता है ये पढ़ा ही नहीं है, और किसी का फ़ोटो गलत हो गया है, किसी ने साइन गलत मार दिया है, किसी ने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स गलत भर दिया है, किसी ने अपना पासिंग ईयर, किसी ने मार्क्स, परसेंटेज, CGPA कुछ भी जो है बहुत सारी गलतियां की है। तो इसलिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो ये आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो इसलिए आपको अपना फॉर्म भरने से पहले ये मेरा वीडियो ज़रूर देख लीजिए और ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो अपना करेक्ट फॉर्म भर सके, क्योंकि अभी टाइम है और समय रहते ही सही से भर लेना है। नहीं तो आपको करेक्शन का डेट जब विंडो ओपन होगा उस टाइम पे आपको सारी गलतियां का सुधार करना होगा। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा पूरा देखिए ताकि आपको सही से जानकारी मिल सके। यह फॉर्म भरने के टाइम जो भी मिस्टेक हो जाता है उसको सबमिट करने से पहले एक बार एडिट करने का ऑप्शन ज़रूर मिलता है, क्योंकि किसी अभ्यर्थी ने फॉर्म भर दिया था लेकिन उन्होंने अपना ईमेल ही गलत डाल दिया, जिस वजह से मोबाइल वेरीफाई हो गया, उसमें OTP आ गया और वो सबमिट कर दिया। लेकिन OTP जब ईमेल में मंगाया गया तो ईमेल गलत होने की वजह से OTP नहीं आ रहा था। बहुत परेशानी हुई। 3 बार से ज़्यादा तो अटैम्प्ट करने पे OTP आपका उस दिन के लिए ब्लॉक ही हो जाता है। फिर हमने नेक्स्ट डे ट्राई किया तो जब सबमिट करने से पहले ही ईमेल एक करेक्शन का एक बटन दिया गया था, तो जैसे ही क्लिक किया हमने करेक्ट ईमेल भर दिया और ये फाइनल सबमिट हो गया। तो दोस्तों ऐसी मिस्टेक हो जाता है, तो आपने बड़े ध्यान से अपना आधार वगैरह नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, फ़ोटो वगैरह जांच लें सही जा रहा है कि नहीं। फ़ोटो में सिग्नेचर में फ़ोटो, इस तरह का मिस्टेक ना करें। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कैसे फिलअप करना है सही तरीके से। तो दोस्तों इसको भरने का इम्पोर्टेंट डेट इस प्रकार है। स्टार्टिंग डेट इसका 27 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 18 दिसंबर तक चलेगा। 11:59 तक रहेगा। और इसका पेमेंट करने का फ़ीस भी सेम है, 18 दिसंबर 2025 अप टू 11:59 तक। तो दोस्तों ये आपने ऑनलाइन भरना है, और यदि आपने इसको बड़े ही ध्यान से भरना है, क्योंकि इसमें कई सारी मिस्टेक हो सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं जिसमें लिख दे रहे हैं कि उन्होंने किसी ने ईमेल ही गलत डाल दिया तो उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है, फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है, किसी का परसेंटेज CGPA गलत हो गया है, किसी ने यूनिवर्सिटी गलत लिख दिया है, किसी ने यूनिवर्सिटी का पिन ही गलत लिख दिया है। तो दोस्तों ऐसे मिस्टेक हो रहे हैं, तो आपने बड़े ध्यान से फॉर्म भरने हैं, जिसमें किसी ने पिताजी का नाम और किसी ने अपना नाम भी गलत डाल रखा है, जिसमें जो कि आधार के मुताबिक नहीं है और एजुकेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक नहीं है। तो बहुत से ऐसे मिस्टेक हो रहे हैं। तो अपने ये वीडियो इसलिए ध्यान से देखिए, इसलिए मैं आपको ये पूरा कंप्लीट वीडियो बना के लेके आया हूँ, और इसमें गलती ना करें, क्योंकि अभी भी एक बार अगर आप उसको सबमिट कर देंगे तो आपको ऑनलाइन करेक्शन का जो डेट अलग से निकलेगा वो 23 दिसंबर 2025 से 26 दिसंबर 2025 के बीच में करेक्शन कर लेना है। और डाउनलोड एडमिट कार्ड का जो है आपको 2 दिन पहले ही आपको बता दिया जाएगा, उसी पीरियड में आपने डाउनलोड करके एग्जाम दे सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 8 फरवरी 26 जो कि संडे के दिन दिया गया है, और इसका रिजल्ट जो है एंड ऑफ द मार्च 2026 टेंटेटिवली दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी। तो दोस्तों चलते हैं अभी फॉर्म की तरफ और देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले सीटेट का ऑफिशियल साइट में आ जाना है, अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2025 में क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको फीस की जानकारी दिखाई देगी, जिसमें जनरल और OBC जो कि सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर को ही एक पेपर 1 और 2 के लिए 1000 रुपये, और बोथ अगर देना है तो 1200 रुपये। SC और ST या डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन इसके लिए 500, और पेपर के लिए 500, और बोथ पेपर के लिए 600 फीस रखी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपने पहले ही स्कैन करके रख लेना है, जो कि JPG फॉर्मेट में होगा, और इसका साइज़ फ़ोटो का होगा 10 KB और लेस देन 100 KB, इसके बीच में होनी चाहिए। और सिग्नेचर में आपका 3 KB एंड लेस देन 30 KB इसके बीच में होना चाहिए। इसका डायमेंशन फिक्स किया गया है। अगर इसका डायमेंशन अगर बड़ा छोटा होता है तो उसको आप रिसाइजर में जा करके इसको सेट करके पहले ही रख लें। यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड में क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक पर्सनल डिटेल्स का एक फॉर्म दिखाई देगा।
जिसमें आपको कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप जिसमें ये आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब आपकी आइडेंटिटी टाइप में भर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपको आपका जो फेस में या हाथ में कहीं भी जो बर्न मार्क हो गया या मोल होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप जिसमें कि वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक जिसमें फ़ोटोग्राफ लगा हो, राशन कार्ड विद फ़ोटोग्राफ, एनी अदर कोई वैलिड डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी गवर्नमेंट की जिसमें फ़ोटो लगी हो, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी आप भर सकते हैं। और इसके बाद आपने आइडेंटिफिकेशन नंबर में उस कार्ड का नंबर लिख लेना है। और उसके बाद आपको यही सब डिटेल कंफर्म करना है, यानी कि दोबारा से सेम चीज़ भरना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका कॉलम आता है कॉन्टैक्ट का। कॉन्टैक्ट में आपने एड्रेस, आपका लोकेलिटी एड्रेस, होम एड्रेस लिख लेना है। तो दोस्तों एड्रेस भरने के बाद परमानेंट एड्रेस में अगर सेम एड्रेस रखना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स में क्लिक करना है, या फिर अन्यथा दूसरा एड्रेस जो भी है आपका भर लेना है। फिर इसके बाद आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाने के लिए आपको 8 से 13 का कैरेक्टर होना चाहिए, जिसमें कि अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक और कोई स्पेशल कैरेक्टर, ये सब मिला करके होना चाहिए, जो कि 8 से 13 के बीच में पासवर्ड होगा। तो उसके मुताबिक आप अपना कोई भी पासवर्ड बना लें। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप अपना स्कूल का नाम या कुछ भी ऐसा कोई हिंट वाला, ऐसा कुछ याद रखने वाला आप कोई सवाल सेलेक्ट करके उसका सिक्योरिटी आंसर भी फिलअप कर लेना है। इसके बाद कैप्चा से लिख करके सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको पर्टिकुलर चेकलिस्ट वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें आपको नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इस सब में चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है। डिक्लेरेशन में आई एग्री करके सबमिट करना है, जिसमें आपको मोबाइल में OTP नंबर प्राप्त होगा। वो OTP आपने डालना है। और अगर इसमें आपको लगता है कि आपने कुछ गलत भर दिया है तो यहीं पे आपको एडिट रजिस्ट्रेशन में आ जा करके पूरा आपने डिटेल्स को फिर से भर लेना है सही वाला, नहीं तो गलत सबमिट हो जाएगा। और OTP आएगा, OTP डाल देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अगर आप फॉर्म भरने से पहले ईमेल वेरीफाई करना चाहते हैं, उस प्रोसेस को आप पहले भी कर सकते हैं। तो ईमेल में जा कर के वेरीफाई क्लिक करना है, जिसमें आपको ईमेल में OTP प्राप्त होगा। वो अपने कैप्चा भर देना है और फिर ईमेल में OTP मंगाना है, और वो OTP डाल के अपना ईमेल वेरीफाई कर लेना है। अगर आपने ईमेल गलत भरा है तो आपको ईमेल में OTP प्राप्त नहीं होगा, इसलिए ध्यान से भरें। और अगर आपको लगता है कि ईमेल मेरा गलत भर गया है तो वो आपने चेक कर लेना है और चेंज ईमेल आईडी में क्लिक करके सही वाला ईमेल डाल लेना है और फिर से OTP मंगा के वेरीफाई कर लेना। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको पर्सनल डिटेल्स भरना है, जिसमें आपको नेशनलिटी, कैटेगरी में आपका कास्ट के मुताबिक अपना कैटेगरी चूज़ कर लेना है, कंफर्म कैटेगरी करना है। और उसके बाद बेंचमार्क में यदि है तो यस, नहीं तो नो। डिसेबिलिटी में यदि है तो यस, नहीं तो नो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में यदि आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट है तो आपका यस करके एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स आगे भर देनी है, नहीं तो नो करके कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ये सबमिट होते ही आपको अप्लाई फॉर डिटेल्स का विंडो खुल के आएगा, जिसमें आपको अप्लाइंग फॉर, जिसमें आपको क्या भरना है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, सब्जेक्ट ऑफर, पेपर 1, पेपर 2, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। ये पूरी डिटेल्स आपने जो भी किया है उसके मुताबिक बड़े ध्यान से भरना है, क्योंकि पहले जो डिप्लोमा इन एजुकेशन लेते थे तो पहले 1 साल का होता था, वो आजकल 2 साल का हो गया है। तो इसको बड़े ही ध्यान से भरना है। इसमें भी बहुत सारी मिस्टेक मैंने देखे हैं, पहले कई स्टूडेंट्स ने कर दिए हैं।
और डिग्री में भी जो किसी ने डिग्री लिया है तो उसका पूरा डिटेल्स ही गलत भर दिया है। अभी वो कमेंट्स देख रहे हैं कि वो कमेंट्स कर रहे हैं कि मेरा करेक्शन कब होगा, कैसे होगा। अभी उनको ग्लानि महसूस हो रही है। तो दोस्तों बड़े ध्यान से ये सब कॉलम अपने भर लेना। दोस्तों ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जिसमें देखिए ग्रेजुएशन एंड पास्ड और परस्यूइंग ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वाट एवर नेम नोन। पहले जो भी नाम था B.Ed D.Led, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपने किया है वही भरना है। अगर आपने 50% से किया है और या परस्यूइंग है तो वो उसके मुताबिक कैटेगरी 1 और 2 या 3 ये जो भी है बड़े ध्यान से अपने चेक करके ही भरना है। अगर ग्रेजुएशन ऑफ 45% मार्क है तो आपका कैटेगरी 3 में हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से कैटेगरी 4 में दिया गया है वो भी। तो कैटेगरी 4 सीनियर सेकेंडरी और इस इक्विवेलेंट 50% मार्क पास किया है और 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री यानी कि B.Led वाला कैटेगरी 4 नंबर में भरना है। और उसी तरह से सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विथ 50% मार्क और 4 ईयर उसी मुताबिक आपने कैटेगरी 5 वाला चूज़ करना है। नेक्स्ट में आपको सब्जेक्ट ऑफर पेपर 2 में भरना है। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जैसे डिप्लोमा अगर किया है तो डिप्लोमा में क्लिक करें। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपका B.Ed D.Ed वाला कॉलम को बड़े ध्यान से भरना है, जिसमें आपको डिप्लोमा में है तो फर्स्ट वाला कैटेगरी चूज़ करना है और उसके नीचे डिग्री वाला दिया गया है तो ये डिग्री आपने चूज़ करना है। इसमें बहुत सारे मिस्टेक किए हुए हैं और अभी वो गलत भर दिए हैं और विंडो ओपन होने का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि वो करेक्शन बाद में होगा। अभी तो वो सबमिट हो गया है रॉन्ग ही। इसके बाद कैप्चा भरना है और सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट विंडो में क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स भरना होता है। तो क्वालिफ़िकेशन वाले कॉलम में आपको एजुकेशन की डिटेल्स देनी है, जिसमें अगर पास का स्टेटस है तो पास करना है या परस्यूइंग है तो परस्यूइंग भरना है। ईयर ऑफ पासिंग अपीयरिंग में आपने जो भी साल में आपने किए हैं वही भरना है। बोर्ड का नाम लिख लेना है। कोर्स से जो आपका था कोर्स स्ट्रीम उसका नाम देना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, यूनिवर्सिटी का नाम लिख लेना है। रिज़ल्ट मोड में CGPA या परसेंटेज था वो डालना है। और जो आपने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से पास किया है तो उसका पिन कोड सही से लिखना है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप नेट में सर्च कर लीजिए और सही वाला ही भरें। बोर्ड और यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूशन का नाम था वो आपने सही से भर लेना है। वो इस लिस्ट में दिया गया है और करेक्ट वाला ही चूज़ करना है। इसमें आप कोई गलत चूज़ कर लेंगे तो आपका फॉर्म गलत हो सकता है। इसके बाद आपको टोटल मार्क्स कितने आए थे वो भरना है। इसके बाद आपको टोटल मार्क्स कितने का पेपर हुआ था वो भरना है और उसमें से मार्क्स कितने आए थे वो ऑब्टेन मार्क्स में लिख लेना है। परसेंटेज में आपने उसका परसेंटेज बना के भर देना है। इंस्टीट्यूट का पिन कोड भरना है, कैप्चा भर के नेक्स्ट करना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट में अपलोड फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो फ़ोटोग्राफ में आपको साइज़ वगैरह मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसके मुताबिक ही आपने रेडी करके रखना है और यहाँ पे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर भर के अपलोड कर देना है। फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करते ही आपको एक प्रीव्यू दिखाई देगा। तो इसमें आपने जो भी डिटेल्स भरा है वो आपने चेक कर लें दोबारा से, क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक हो रहे हैं। वो आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट ने कमेंट्स किए हैं कि मेरा करेक्शन कब होगा, कैसे होगा। तो उससे अच्छा है कि आप ये सही से भरें और उसको चेक कर लें सबमिट करने से पहले ही। इस प्रीव्यू फॉर्म में आपको आगे दोबारा से कंफर्मेशन मांगा जा रहा है कि आपने जो भी पर्टिकुलर्स दिए हैं वो सबसे सही से भर लिए हैं, जैसे कि माय नेम, फादर नेम, कैटेगरी, एग्जामिनेशन, डिसेबिलिटी डिटेल्स, बेंचमार्क डिटेल्स, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फ़ोटो सिग्नेचर, अप्लाइंग फॉर, जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये आपने सब सही भरा है तो कंसेंट देना और ये चेक बॉक्स में क्लिक कर देना। डिक्लेरेशन में आई एग्री में क्लिक करके फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करते ही आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा।
यहाँ पे आपने प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है और ऑनलाइन पेमेंट में क्लिक करना है। ये आपको पेमेंट गेटवे की तरफ लेके जाएगा और यहाँ पे आपका नाम, कैंडिडेट, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फीस कितना लग रहा है वो दिखाई देगा और कस्टमर का आईडी डिजिटल वाला दिखाई देगा, जिसमें आपको एनी डेबिट, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग जो भी आपका सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और प्रोसीड फॉर पेमेंट क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको पेमेंट के मेथड दिखाई देंगे, जिसमें स्कैन करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट करते ही आपको होम पेज पे आ जाना है, जहाँ पे आपको डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, व्यू पेमेंट डिटेल्स कंप्लीटेड। ये अगर आप चाहते हैं तो इसको आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं और यदि नहीं चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल में भेजने का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप क्लिक हेयर टू सेंड करके आप इस फॉर्म को अपने ईमेल में भी सेंड कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। और या फिर आपको डाउनलोड करना है तो ये क्लिक हेयर टू डाउनलोड लिखा है, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा, जिसका आप प्रिंट लेकर के फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फाइनल सबमिट हो जाता है। आपने पहले ही देखा है कि बहुत सारे मिस्टेक हुए हैं और अभी वो विंडो ओपन होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब विंडो ओपन होगा तभी उनका फॉर्म सबमिट हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये नोटिस दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली डेट अलग से निकाला जाएगा, तभी आप फॉर्म करेक्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अपने थॉट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मुझे पता चल सके आपको इस वीडियो में कितनी मदद मिल सकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैव ए गुड डे। गुड बाय।